Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है मेरे पाकिस्तानी हो, आप लोग अपने हिफ्ज़ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान और खैरियत से रखे। मेरे पाकिस्तानी हो, इस वक्त जो मुल्क के पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क के हालात हैं, पाकिस्तान के हालात हैं, सबके सामने खुलेआम है। जिस तरह ये हुकूमत चाहती है कि ये कौम हमारी ग़ुलाम बन जाए, इसको दवार के साथ लगा दे, इस 24 करोड़ आवाम को दवार के साथ लगा दिया जाए और इनको हमारा ग़ुलाम बना दिया जाए, ये हमारे जूते पॉलिश करें। लेकिन हमने इनके ख्वाब हमने ख्वाब और इनकी जो प्लानिंग है, जो ये बंद कमरों के अंदर फॉर्म 47 वाले जिनको आवाम ने 8 फरवरी को अपने घरों से निकल के मुस्तरद किया था, हमने इनकी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देना, इनकी प्लानिंग को हमने फ़ेल होने देना है। ये जो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं उनको हमें इनकी प्लानिंग को, इनकी जो टॉट्स हैं, इनको फिलफुल नहीं होने देना। हमने अपने मुल्क को बचाना है, अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है। ये सिर्फ अपने मुफादात की खातिर इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लें और हमारे ऊपर कोई हुक्मरानी ना करें, हमारी कोई हुक्मरानी ना करें और हम इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाएँ और हमसे कोई ना पूछे और ये कौम हमारी ग़ुलामी करें। जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी वो हमारी ग़ुलामी करें, हमसे कोई सवालात ना पूछे जाएँ, हम किसी चीज़ के जवाब ना बोलें। हम जो जुल्म कर रहे हैं, हम जो मुल्क को चला रहे हैं हम चलाएं। हम जुल्म कर रहे हैं तो जुल्म करने दें हमें। हमारे ख़िलाफ़ कोई जो आवाज़ उठाता है उसको उठा लिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। ये इस मुल्क के अंदर कानून है। उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती है। जो इनके ख़िलाफ़ खड़ा होता है, जो इनका मुकाबला करता है, जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, इनके हथकंडों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, इनके ख़िलाफ़ खड़ा होता है, इनको बेनकाब करने की कोशिश करने की कोशिश की जाती है तो उनको दीवार के साथ लगा दिया जाता है। उनको मुंह उनके बंद करने के लिए उनको घरों से उनकी माए बहनों के ऊपर हाथ उठाए जाते हैं। आज ये दूसरों की माए बहनों के ऊपर हाथ उठाए तो कल इनकी भी माए बहनें महफूज नहीं होंगी। आप लिख के रह लें, आप ये बात महफूज करके रख लें। आज ये दूसरों के घरों में चापे मार रहे हैं, दूसरों की बीवियों के ऊपर, दूसरों की माए बहनों के ऊपर, दूसरों के वालिदैनों के ऊपर उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ मार रहे हैं, उनको धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं। तो कल इनके भी माँ बाप, कल इनकी भी वालिदैनें, इनकी भी माएँ बहनें, इनकी भी बीवियाँ सेफ नहीं होंगी। क्योंकि ये आज जो हथकंडे जो इन्होंने नया आगाज़ करती है, नई शुरुआत करती है, तो ये इन्हीं के कंधों के अंदर आएंगे और ये जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जुल्म यजीद ने भी जुल्म किया था लेकिन उसकी हुकूमत चली गई थी और आज उसको कोई यजीद को याद नहीं करता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला की कुर्बानी हर कोई याद करता है कि उन्होंने यजीद की ग़ुलामी नहीं की थी, यजीद के सामने झुके नहीं थे, उनकी ग़ुलामी कबूल नहीं की थी। उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान राय हक पे शहीद कर दिया, राय हक पे उन्होंने पूरा ख़ानदान शहीद करवा दिया था, अपना सर कटवा दिया था, लेकिन उन्होंने यजीद की ग़ुलामी नहीं की थी। हमें भी इन यजीदों की ग़ुलामी नहीं करनी। हर मुल्क में यजीद आते हैं, हर दौर में यजीद आते हैं और हमें उनका मुकाबला करना होता है। और जब तक हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे, अगर हमने उनको प्लेस दे दी तो वो इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और हमने ये नहीं होने देना कि ये यजीद, ये फ़िरौन हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करें और हमें अपनी ग़ुलामी करवाएं। अगर आज हम चुप करके बैठ गए तो ये आने वाली नस्लें हमारी भुगतेंगी, हम भी भुगतेंगे, साथ साथ हमारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी और इनकी ग़ुलामी करेंगे, इनकी आने वाली नस्लों की ग़ुलामी करेंगे। इन्होंने 40 सालों से 2 ख़ानदान इस मुल्क पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। इन्होंने कोई मुल्क का, सिर्फ इन्होंने अपने मुफादात का सोचा है, सिर्फ इन्होंने अपना पैसा बनाया है, इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, इन्होंने सिर्फ अपने मुफादात का सोचा है। पिछले 40 सालों से ये मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, मुल्क को कब्ज़ा करके रखा हुआ है। अब हमने इनके कब्ज़ा माफिया को हमने तोड़ना है, इनको इस मुल्क से भगाना है, इस मुल्क से इनका हिसाब किताब लेना है, इनको कटहरे में लाना है कि ये एक रुपए का हिसाब लें। इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, हमारी नस्लों के साथ किया है, इन्होंने जो इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की आवाम के ऊपर जो जुल्म किया है, गरीब आवाम पे जुल्म किया है, आप इनको कटहरे में लाना होगा, इनका वजूद इस मुल्क से ख़त्म करना होगा। आइए अब हम चलते हैं सम पॉलिटिकल लीडर्स और सम सीनियर जर्नलिस्ट की स्पीचेस की तरफ। कुछ बयानात हैं आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ कि मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम से माने यही नहीं माने, उसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान की सेहत के मुतालिक, इमरान खान की जो PTI ने मुल्क गिर एतजाज़ की कॉल की, उसके ऊपर बात करते हैं। चलते हैं इसहाक डार, शुरू करते हैं। इसहाक डार, आइनी तरमीम में अगर कोई ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना चाहे तो इस पर मसला नहीं, हम पिछली हुकूमत की तरह फारिग लोग नहीं हैं। नए चीफ जस्टिस से पहले तरमीम हो
जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। इसाक डार कह रहे हैं कि अगर कोई तरमीम हो जाए, कोई अपनी ज़मीर के ऊपर बात करे तो इसमें कोई नहीं है। आप ज़मीर के ऊपर वोट नहीं ले रहे, ये आप अपने मुंह से गलत बात निकालने के लोग अगर ज़मीर के ऊपर वोट दे रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई बुरी बात। आप लोगों के घरों में से उनके बच्चों को उठा रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वोट डालो, उनकी माए बहनों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनकी बीवियों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनका कारोबार तबाह कर रहे हैं। ऐसे वोट लेने हैं तो फिर खुलेआम वोट लें। आप लोगों को हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों के जो बयानी है, लोगों का जो बयानी है उसको तब्दील करना चाहते हैं, उनकी जो इंसानियत है, उनका ज़मीर बेचना चाहते हैं, लोगों को डरा धमका के उनके हथकंडे अपनी रियासत का हथकंडा इस्तेमाल करके अपनी फॉर्म 47 की जो हुकूमत बैठी हुई है, जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है अवाम का, उनका डाका मार के इस मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लोगों को डरा धमका के, उनके बच्चों को उठा के, उनके बच्चों को ऐसे